पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राज्य की राजनीति में सामाजिक समीकरण और वोटों का संतुलन कितना निर्णायक होता है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने और विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन साधने के लिए कई नई रणनीतियां अपनाई। दुर्गा पंडालों और जनसभाओं में मक्का मदीना की प्रशंसा से जुड़े गीतों का इस्तेमाल इसी कोशिश का हिस्सा भी था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम मतदाताओं को साधने के साथ साथ समावेशी छवि प्रस्तुत करना था। लेकिन चुनावी नतीजों ने दिखा दिया कि ये रणनीति अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल फियाल। दरअसल तृणमूल को इस बार दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक और राज्य के कई हिस्सों में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण देखने को मिला, जिसने भाजपा को लाभ पहुंचाया। दूसरी ओर मुस्लिम मतदाताओं का एकजुट समर्थन भी तृणमूल को नहीं मिल पाया। यही कारण रहा कि जिन सीटों पर पार्टी की पकड़ पहले मजबूत मानी जाती थी, वहां उसे नुकसान हो गया। अब आंकड़ों की माने 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 83 सीटों पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो गया, जिसके चलते तृणमूल को 25 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि भाजपा इन क्षेत्रों में 18 सीटें जीतने में सफल रही। अब बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 28% है और लंबे समय से ये वर्ग करीब 85 सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करता रहा है। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने इन सीटों में से 75 पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव की दिशा ही बदल दी और तृणमूल का पारंपरिक वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आया है। अगर हम और विस्तार से देखें तो स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होती है। आइए आपको समझाते हैं। पिछले चुनाव में जिन 43 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक थी, उनमें से 42 सीटें तृणमूल के पास थी। इस बार यही संख्या घटकर 30 रह गई है। इसी तरह 30% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली 42 सीटों में से जहां पहले तृणमूल के पास 33 सीटें थी, इस बार वो संख्या घटकर 20 रह गई है। अब ये गिरावट बताती है कि पार्टी की पकड़ उन क्षेत्रों में कमजोर हुई जहां उसके सबसे ज्यादा भरोसा था। अब इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा मुकाबले का बहुकोणीय होना। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम बहुल सीटों पर कई नए और प्रभावशाली खिलाड़ी मैदान में उतर आए। वहीं वाम दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो कहीं हुमायूं कबीर जैसे क्षेत्रीय नेताओं ने चुनावी समीकरण को बदल दिया। इसके अलावा एआईएसएफ और कई मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया या उससे ज्यादा जटिल बना दिया। इस बहुकोणीय मुकाबले का सीधा असर वोटों के बंटवारे के रूप में सामने आया। मुस्लिम मतदाताओं का वोट इस बार एक दिशा में नहीं गया, बल्कि विभिन्न दलों और उम्मीदवारों में बंट गया। इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिला, जो इन क्षेत्रों में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। हुमायूं कबीर खुद 2 सीटों पर विजयी रहे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य सीटों पर तृणमूल के वोट बैंक में सेंध लगाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। कांग्रेस, एआईएसएफ और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कई सीटों पर तृणमूल के वोटों को विभाजित कर दिया। अब कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल फरक्का, रानीनगर, नौदा और रेजी नगर जैसे सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एआईएसएफ ने भांगड़ सीट पर कब्जा जमाया। इन दलों ने करीब 20 सीटों पर मुस्लिम वोटों में विभाजन कर तृणमूल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। अब ये साफ संकेत है कि इस बार मुस्लिम मतदाता एकजुट नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अलग अलग विकल्पों को चुना। इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रदर्शन। अब बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद इस पार्टी की उम्मीदें की जा रही थी कि वे बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। पार्टी ने करीब 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुए। एआईएमआईएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं। अब ये वही इलाके हैं जहां तृणमूल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी वजह से तृणमूल ने एआईएमआईएम पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया और कहा कि ये पार्टी मुस्लिम वोटों को बांटने का काम कर रही है। हालांकि एआईएमआईएम के प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 12 सीटों पर उसे कुल मिलाकर महज 0.09% यानी लगभग 53,924 वोट ही मिले। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि पार्टी ना तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच व्यापक समर्थन जुटा पाई, ना ही खुद को एक प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित कर पाई। हुमायूं कबीर की पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला भी उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इस चुनाव ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब पारंपरिक समीकरण बदल चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए ये परिणाम एक चेतावनी है कि अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी पकड़ पहले मजबूत मानी जाती थी।
वहीं भाजपा के लिए अब यह संकेत है कि वह अब उन इलाकों में अपनी पैठ बना रहा है जहां पहले उसकी स्थिति सीमित थी। इसके साथ ही अन्य दलों और क्षेत्रीय नेताओं के लिए यह अवसर है कि वे अपने प्रभाव को और मजबूत करें और आने वाले चुनावों में बड़ी भूमिका निभाएं। अब ये चुनाव ये दिखाता है कि बंगाल की राजनीति में हर वोट की अहमियत और हर रणनीति की परीक्षा होती है। बदलते समीकरणों के बीच ये कहना गलत नहीं है कि राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां जीत का रास्ता पहले से कई अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।